चलिए, एक कार ले लीजिए, इसका मास है 1000 kg। बनाइए कार। कार है जिसका मास है कितना केजी? बोलिए। 1000 kg। ठीक है, 1000 kg है और ये चल रहा है कितने मीटर पर सेकंड से आगे? चल रहा है 10 मीटर पर। चला कितने से बताओ? 10 मीटर पर सेकंड से। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? एक अपवर्ड, एक सामने वाले डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक लग रहा है इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जो लग रहा है फोर्स, वो कितना लग रहा है? 1000 न्यूटन का। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितने का लग रहा है? 500 न्यूटन का। तो क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकेंड। आफ्टर बोलो कितना सेकेंड? तो चलिए बेटा, लीजिए पहला क्वेश्चन। चलिए, तो आपको बताओ कि अगर ये अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन सुनो कि इतने सेकंड बाद तुम वेलोसिटी बताओ, तो उसके लिए करते क्या हम लोग? सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं कि सर इतने समय बाद अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो क्या v इक्वल्स टू यू प्लस क्या चाहिए? सोचो क्या क्या चीजें उपलब्ध है अपने पास। क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है? बोलो क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना बोला? 10 सेकेंड। क्या हमें एक्सेलरेशन पता चल जाए तो क्या 10 सेकेंड बाद हमारी वेलोसिटी पता चल जाएगी? यानी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं। और एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, वो क्या ऐसे है? एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो फोर्स लग रहे हैं, बोलो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में? तो क्या करना है बताओ? प्लस की माइनस? बताओ क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 500। तो 1000 माइनस 500। बोलो मास क्या है इसका? 1000 इंटू ए। कितना बच जाएगा बताओ? 500। ये 1000 इंटू क्या हो जाएगा? ए 0000 5/10। ये क्या आ जाएगा बताओ? 0.5 क्या मीटर पर सेकेंड। ये इसका बोलिए क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? 0.5 रख लूं तो क्या आ जाएगा? बोलिए 5। और ये स्पीड आ जाएगी कितनी? 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर। बोलो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, आप बताइए कि मैंने आपको कभी सिखाया कि इधर लेते हैं तो माइनस लेते हैं उसको? हमने कहा जब भी दो दो फोर्स रहेगा, अगर माइनस लिया तो दोनों को ऐड ही तो करना पड़ेगा। इधर प्लस लिया, इधर क्या लिया? माइनस। अब दोनों को ऐड ही तो कर रहा है। नेट फोर्स का मतलब क्या? ऐड कर रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो ये माइनस ये कर लो, या तो इधर को प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो वही बात आएगी। तो आगे चल के इसको अपने दिमाग से हटा लो, बस इतना जानो दो फोर्स अपोजिट होगा तो हमेशा क्या करेंगे? ठीक है, हमेशा माइनस करेंगे। चलिए आगे बोलिए। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन लिखिए, अ बुलेट ऑफ 0.04 kg, बुलेट ऑफ 0.04 kg मूव विद स्पीड ऑफ, मूव विद स्पीड ऑफ अंडर रूट 60 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट कितना? 60 मीटर पर सेकेंड, ताकि कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। ओके, यह आपका एक बुलेट थी। बुलेट अभी बताओ कितनी स्पीड से चल रही भाई? बुलेट कितनी स्पीड से चल रही है? हाँ, जो इसकी स्पीड है वो अंडर रूट 60 मीटर पर। ठीक है, लिखिए, इंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक। मतलब यही बुलेट क्या कर रहा है? एक हैवी ब्लॉक में क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। इंटर्स अ हैवी ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, एंड
and stop after 60 centimeter. Stopped after distance of कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर. ठीक ना? बताइए कौन किस पर फोर्स लगा रहा है? वुडन ब्लॉक बुलेट पर फोर्स लगा के क्या कर रहा है? रोक रहा है. क्या कर रहा है? रोक रहा है. जब रोकेगा तो रोकने वाला फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है. क्या है? निकालना व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बाय ब्लॉक ऑन बुलेट. तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. डराने के लिए एवरेज लिखना, बस इतना ध्यान रखो. फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. फाइंड एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बाय वुडन ब्लॉक, बाय वुडन क्या ब्लॉक ऑन किस पर? ऑन बुलेट. अब सोचो जब इस इंटर किया, इंटर करने के बाद है ना, थोड़ा सा मैं ऐसे मान ले रहा हूं, ये कितना सेंटीमीटर, जो ही कितनी एंट्री मारी इसने 60 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गई? रुक गई. जो ही एंट्री की तो उसमें वेलोसिटी कितनी थी इसकी? √60 मीटर पर सेकंड. अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0. तो क्या आपने पास कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं बनना v² = u² + 2as जैसा? क्या अपने पास v0 हो गया, u है, s है, अगर a आ जाएगा तो क्या फोर्स बराबर क्या मास इंटू एक्सीलरेशन आएगा? बोलो. तो क्या यही तो मेरा फोर्स होगा? यही तो मेरा फोर्स होगा. लेकिन मुझे क्या चाहिए इसमें? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताओ? v² = u² + 2as. v0 हो गया, u √60 है का होल स्क्वायर 2a. बेटा s कोई बच्चा बोल दे 60 सेंटीमीटर है तो क्या उसको 100 से डिवाइड कर दूं? √60 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 60 प्लस 2a 60 बाई कितना हो जाएगा? 100. उसको तो लेगा -60 2a 60 बाई 100. 60 से 60 कितना आएगा? 2a = -100. देख लेते हैं ये कितना आ जाएगा. मास दिया नहीं मैंने, बुलेट का मास ही नहीं दिया मैंने. बुलेट का मास बोला था मैंने ना 0.04. चलो भैया बच गए. ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? -50 मीटर पर सेकंड. अब m की वैल्यू कितनी बताओ? 0.04 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -50. डेसिमल डालो तो 0 आएगा. 52 जा और उधर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 2. कितना न्यूटन? अब कोई बच्चा बताएगा सर आंसर माइनस पे क्यों आ रहा है? सर आंसर तो किसमें आ रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स है. कौन सा फोर्स है? ये इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है. वेलोसिटी किधर लगा रहा है? अपोजिट. क्या आखिरी में जाते जाते हमने कल यही बताया था इसके बारे में, इन सब के बारे में? बोलो याद करिए कि सर F = ma से अगर मैं a निकाल लूं, क्या निकाल लूं? a निकाल लूं तो मैं क्या क्या बातें कर सकता हूं बताओ? v = क्या बात कर सकता हूं? u + at के बारे में. और बोलो s = क्या बात कर सकता हूं? ut + बोलो हाफ at² के बारे में. और बोलिए v² = u² + 2s के बारे में बातचीत है. क्लियर? बोलो भाई साहब. तो और मुझको तो नहीं लग रहा है. चलिए लिखिए. अ स्कूटरिस्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 km/h. एक स्कूटर वाला आदमी कैसे कैसे चला बताओ? स्कूटरिस्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितने से? 72 km/h. sees a child standing in the middle of road. Standing on the middle of road.
रोड के भैया मिडिल में उसने देखा, ही अप्लाइज द ब्रेक, he applies a brake and scooter become rest in 2 seconds. In a 2 second. 2 second. Calculate average retarding force. Calculate average retarding भैया स्कूटर नहीं बन पा रहा मुझसे, है ना। चलो स्कूटर ऐसे मान लो भैया, है ना, ये सीट वगैरह हो गया। चलिए अब स्कूटर का मास जितना बोले उतना ले लूं मैं, 100 kg ले लूं, 100 kg। लिखो बेटा कैलकुलेट एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, कैलकुलेट एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फाइंड करिए। कैलकुलेट, लिखो भैया कैलकुलेट क्या, एवरेज रेजिस्टिव चल रही थी कितने से, 72 किलोमीटर पर किससे, आवर से, तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5/18, कितनी बार में जाएगा 4, तो 5 4 सा बोलो कितना आंसर आ जाएगा 20। और कुछ देर बाद ये स्कूटर क्या हो गया भैया, रेस्ट में, ये स्कूटर किसमें हो गई, रेस्ट में। कितने समय बाद बोलो, 2 सेकंड में, कितने सेकंड में। आप बताइए क्या हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v तो 0 हो गया, u कितना था इसके पास 20, a नहीं अपने पास, टाइम कितना है 2, तो -2a इक्वल्स टू कितना हो गया 20, तो क्या a की वैल्यू कितनी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या ले सकते हो, बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना बताओ 100, a कितना बताओ -10, क्या -1000 न्यूटन आ जाएगा, -1000 न्यूटन। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, और बताइए बेटा, और कुछ डिस्कस करें इस पे, ये चलेगा, और क्वेश्चन देखिए, आगे आगे चले, आगे चले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है, ये कोई कार है, ये कोई क्या है, कार ना करके टैंकर मान लो, क्या मान लो भैया, हेलो टैंकर। अब टैंकर भैया इसको नीचे कर देते हैं बराबर। अब इसमें से लिक्विड भाई साहब बाहर आ रहा है, लिक्विड भाई साहब बाहर आ रहा है 2 किलोग्राम पर सेकेंड, 2 किलोग्राम पर। इस ट्रक को आगे चलाने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए आखिर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। फाइंड द रिक्वायर्ड फोर्स बाय ट्रक फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड बाय ट्रक, फाइंड रिक्वायर्ड बाय ट्रक टू मेंटेन, ट्रक टू मेंटेन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, मतलब कांस्टेंट इतनी स्पीड उसको मेंटेन करना है। बोले जो बच्चा सॉल्व करने वाला समझ जाएगा। ये 2 किलोग्राम पर सेकेंड का मतलब क्या दे दिया तुमने, क्या डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी दे दिया उसने, और वी कांस्टेंट से कराना चाह रहा है, तो बोले क्या बोलेंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा वी, बोलो वी, और क्या हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन में क्या लिखोगे डेल्टा टी। तो वी कितना बताओ 5,
ये कितना था 2, आंसर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना न्यूटन आ जाएगा 10 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन में इसको हमने मिटा दिया है ना। हमने बोला कि भाई साहब ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से और जो लिक्विड लीक हो रहा है वो 3 किलोग्राम पर सेकेंड लीक हो रहा है। तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड बाई ट्रक टू मेंटेन स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला 24 न्यूटन। क्यों? एफ का फॉर्मूला बोले क्या लिखेंगे हम, V डेल्टा M अपॉन में क्या लिखेंगे, तो V कितना बताइए 8, डेल्टा M बाई डेल्टा टी कितना होता 3, आंसर कितना आ जाएगा, कितना न्यूटन हो जाएगा, श्योर है? आगे चले, चलिए आइए पढ़ते हैं इम्पल्स। क्या पढ़ते हैं, इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या है? तो अगर किसी बॉडी पर लार्ज फोर्स एक्ट हो बहुत ही छोटे समय के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब बैट से बॉल को मारते हैं, बैट को बॉल से मारते हैं, तो उस समय देखा जाए तो बहुत ही लार्ज फोर्स लगता है बॉल पर। अब वो लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस कॉल क्या हो जाएगा, इंपल्स। तो देखिए बेटा, इंपल्स अ लार्ज फोर्स एक्टिंग। बाद में पता चलेगा वो फोर्स हम नहीं लगाते हैं, वो कौन लगाता है, नॉर्मल लगाता है। ठीक है, ये अभी इतना डिस्कस कर लेते हैं कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ short period of time, short period of time is called बोले क्या हो जाएगा, impulse। और impulse का सिंबल क्या होता है भैया, impulse का सिंबल जो होता है वो होता है J। क्या होता है, J। इंपल्स का सिंबल J होता है, ठीक। और J का फॉर्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। ठीक है, मैंने कहा कि जब हमने बैट से बॉल को मारा, भाई साहब बैट से बॉल को मारा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया बॉल। तो इस बॉल पर लग रहा है 2000 न्यूटन। कितना न्यूटन, टाइम 0.0003 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए, तो बताइए बेटा इंपल्स क्या होगा, बताइए इंपल्स क्या होगा। याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है ना, यूनिट बोलो, यूनिट बोल लो, फोर्स का यूनिट बोलो न्यूटन, और टाइम का यूनिट बोलो सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड, तो फोर्स कितना बोलो 2000, और टाइम कितना है बताओ 0.03। 10 मिनट कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 6 बोलना सही, 6 न्यूटन सेकेंड बोलना सही है, 6 न्यूटन सेकेंड। 6 क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। हाँ बेटा जी, ये एक हमने एक टर्म बनाया है ना, ये तो फोर्स लग रहा है किसी पे, फोर्स लग रहा है बहुत छोटे समय के लिए, है एक तरह का क्या है मतलब फोर्स ही है, क्या है। चलिए अब बताइए बेटा, लेकिन हम अब इंपल्स को देखा जाए तो क्या हो गया, वो टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, एक नई क्वांटिटी बन गया, लेकिन फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लग रहा है। क्या लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपल्स, है ना। अच्छा इधर सोचिए, क्या हमने इंपल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, एफ इंटू बोले क्या, डेल्टा टी। एफ का फॉर्मूला बोले क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में क्या, डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का फॉर्मूला ही तो क्या होगा, एफ डेल्टा टी।
यानी एफ डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन, यहां पर इंपल्स किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तुम ये सोचो कि चेंज मेनली है क्या, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन जो चेंज मोमेंटम हो रहा है वो किस में हो रहा है, बहुत ही छोटे समय में हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर इंपल्स जानना हो तो मेनली क्या है वो, चेंज इन, इसलिए इंपल्स यहां पर किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या है, इस थ्योरम का नाम होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स बोलो क्या, मोमेंटम, चलिए बोलिए, इंपल्स मोमेंटम होता है। इंपल्स किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए, चेंज इन मोमेंटम। हो गया इंपल्स मोमेंटम, ठीक है। आइए अब आइए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। एरिया अंडर, इसकी बात करते हैं, फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ओके, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। ये एकदम परफेक्ट है लाइन, है ना। भाई नीचे आ जा, ठीक है। तो एरिया अंडर बोलो किसकी बात हो रही है, फोर्स टाइम ग्राफ। ये अब सीधा है, देख रहे हो तुम, सीधा बना ना। ये फोर्स है और ये बोलो क्या है, टाइम। ये टाइम t1 है, ये टाइम बोलो क्या है, ये नाम हो गया ए और बी और सी और डी। मैंने बोला एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, बोलो क्या लिखोगे, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू, लेंथ बोलो क्या है इसका, ए बी, ब्रेथ क्या है इसका, ए डी। अब कोई बच्चा इतना बता दे कि अगर ये T1 है, अगर ये T2 है, ये बोलो कितना हो जाएगा, और T2 माइनस T1 का ही मतलब होता है डेल्टा टी, मतलब टाइम में चेंज, टाइम में। तो ए बी क्या है आपका, फोर्स, ए बी क्या है, ए डी क्या है, डेल्टा टी, और फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। बड़े बोलो, नहीं इसमें स्लोप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लगा सकते हैं लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पढ़ना इसमें। एरिया अंडर बोलो क्या, फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स। अब नया क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सोचना उसके बारे में, इंपल्स के बारे में, मतलब स्लोप के बारे में, ठीक है। रेट ऑफ, अभी कोई तो नया क्वांटिटी, रुको देखते हैं, रुक जाओ। हाँ, इसमें अगर इस ग्राफ में अगर तुम देखोगे, देखो अगर एफ टाइम में अगर मैं स्लोप निकालूं, देखो स्लोप हर जगह निकालना ठीक है, लेकिन जरा सोचो कि जो तुम लिख रहे हो उसका कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फोर्स अपॉन टाइम किसी का फॉर्मूला है, देखो है, फोर्स अपॉन टाइम किसी का फॉर्मूला है, तो हम स्लोप भी उसमें निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है। अब जरा सोचो, अगर ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता तो इसका स्लोप क्या होता, वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम होता है, इसका स्लोप क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम, है ना। तो मतलब जिसका फॉर्मूला बने, अब जिसका फॉर्मूला बनेगा उसको यूज करेंगे, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो इसको तुम कैसे बना सकते हो, जे का फॉर्मूला बोलो क्या हो गया, चलो बच्चे की क्यूरियोसिटी जान लीजिए, जे का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू टी। तो क्या जे और टी का ग्राफ होता तो क्या बताइए, अब इसका स्लोप एफ आता कि नहीं आता, जे और टी का ग्राफ बनता और उस समय इसका स्लोप एफ देता कि नहीं देता,
लेकिन अभी उतना हमें देखो है क्या, अगर इस तरह टॉपिक्स के बारे में खूब सोचते जाएंगे तो इस तरह इनफाइनाइट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जितना आपको जो लाइन दिखाई जाए कितना पढ़ना है उसको देखिए आप, बाकी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको दिमाग यूज करना है। अब बाकी अच्छी बात है इतना सोचना, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो हमने सब कुछ करा दिया भैया कि इंपल्स का फॉर्मूला, इंपल्स का यूनिट है ना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सब मैंने करा दिया। कोई दिक्कत है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला हमेशा कैसे निकालेंगे, देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू, तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूं बोलो, इंपल्स अपॉन में। तो कभी कभी तुमसे क्या देकर, इंपल्स देके क्या पूछ सकता है, फोर्स पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, चलिए काम करिए। जर्क होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत तेजी से अगर एक्सेलरेशन चेंज होता है तो हमें झटका लगता है ना, जर्क, तो वो होता है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है। सिंबल्स का कोई मतलब अभी इस लेवल पे नहीं है, ठीक है। आइए, तो एफ का फॉर्मूला बोले क्या होगा, जे बाई टी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मुझे क्या मिल जाए, चलिए अब एक काम करते हैं, ये आपका वॉल है, इस वॉल पर एक बॉल आ रहा था जिसका मास था m और वेलोसिटी कितनी थी v, और ये टकरा गया तो बताओ इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी v और मास m था। बोलो चेंज मोमेंटम कितना था बताओ, याद है नहीं आया, 2mv। तो यही किसके बराबर जाएगा, इंपल्स के बराबर। तो जहां जहां मोमेंटम में चेंज निकालते हैं वही मोमेंटम चेंज ही बोलो किसके बराबर जाएगा, किसके बराबर बोलो, इंपल्स के बराबर। चेंज मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इंपल्स के बराबर। क्लियर है नहीं, चेक कर लेते हैं। मतलब पी इनिशियल बोलो क्या है, प्लस एमवी की माइनस एमवी, पी फाइनल बोलो क्या है, भाई टेंशन क्यों रखना है, पूछ लेते हैं। पी फाइनल माइनस बोलो क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, पी फाइनल बोलो एमवी, पी इनिशियल कितना है माइनस एमवी। ये बॉल में हुआ है भाई साहब, बॉल में लगा मोमेंटम चेंज, वही उल्टा जस्ट इस वॉल में भी मोमेंटम चेंज होगा, मतलब कि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, वही बॉल यहां पर क्या करेगा, मोमेंटम उल्टे डायरेक्शन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इसको कितना ट्रांसफर करेगा, -2mv ट्रांसफर, ठीक है भैया, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करिए खड़ाक से। आइए बेटा, ये फोर्स है, ये टाइम है, बेटा फाइंड इंपल्स इन 10 सेकेंड, 2 4 6 8 8 सेकेंड। फाइंड इंपल्स इन बोलो कितने सेकेंड, 8 सेकेंड। अब ये इसका फोर्स मुझे बनाना पड़ेगा इस तरह, ये डॉट केवल समझ लीजिए कि दिखाने के लिए इसकी वैल्यू कितनी, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। 12 न्यूटन, तो ये हो गया 10 न्यूटन, ऐसा कर लो, है ना। चलो बेटा, फाइंड इंपल्स ठीक है, इंपल्स निकालिए। अच्छा एक बात बता दूं, इसी क्वेश्चन में कैसे, अच्छा पहले इतना लिखो, थोड़ा इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड करूंगा, ठीक है। पहले इतना करो, इंपल्स निकालना आपको, ये बहुत आसान होगा निकालना आपके लिए। जल्दी करिए बेटा, बस एरिया निकालना, बस एरिया कैसे निकालोगे बताओ, इस छोटे का एरिया कैसे निकालोगे, इस छोटे का एरिया कैसे निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया, बोलो किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो बताओ हाफ बेस क्या है इसका, 2, हाइट बोलो क्या है इसका 12, तो क्या ये जो कट जाएगा, क्या 12 बचेगा, इसका एरिया 12, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12 है, ब्रेथ कितना 2,
तो 12 इंटू कितना आएगा 2, 24 आ जाएगा। इस सवाल में ट्रिपेजियम बनना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये एक साइड ये साइड बोलो कितना 12, ये कितना 10, 12 प्लस 10, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितना है 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? इसका बोलिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 और 10, 20 आ गया। तो सब ऐड कर लो, कितना आएगा इंपल्स, कितना आएगा इंपल्स, कितना आएगा बोलो? 12 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 20, 0 2 4 6 2 8 कैरी 1 2 4 6 8 88 आ रहा है। कितने लोग का आंसर आ रहा है? 88 आया था किसी का? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये 88 आ गया। अब कोई बच्चा बताए, मान लो कि यही फोर्स जो लग रहा था किसी मास m पे लग रहा था, लो किसी मास m पे लग रहा था, जिसका मास बोलो कितना ले लो 2 किलो, जिसका मास कितना था बताओ 2 किलो, कितना था 2 किलो। और सुन लो क्या ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, बोलो किससे था? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चेक कर ले रहा हूं, 1 1 2 2 4 2 6 2 8, फिर से देखते हैं। अच्छा हाँ 2 जो 6 2 8, हाँ 78 आएगा, सही कह रहे हो। मैं उसका कैरी ले लिया भाई साहब, 78 न्यूटन सेकंड। कितने लोगों का आया था आंसर? आया था, बहुत अच्छी बात। इसी क्वेश्चन में क्या बोल दूं मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक कराना मतलब एक अच्छे लेवल की बात होती है। आप बताइए कि 2 किलोग्राम है बॉडी, इस पर यही फोर्स लग रहा था, पहले फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ 12 तक, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा 10 तक, फिर जो है कांस्टेंट रहा 10 तक। तो अगर 2 किलोग्राम में स्टार्टिंग फॉर्म किससे बताओ? रेस्ट से। किससे? रेस्ट से। तो आप बताइए कि आपको निकालना फाइनल वेलोसिटी इन कितने सेकंड में? 8 सेकंड। कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। अब बताइए कि अपने पास क्या आ गया, इंपल्स आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ पहले इसका मोमेंटम क्या रहा होगा? m इंटू 0। अरे बोलो 2 इंटू 0 रहा होगा ना। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं। पहले इसका मोमेंटम क्या रहा होगा? mu। बाद में इसका मोमेंटम क्या हो गया होगा? mv। यही तो mv माइनस mu ही तो 78 आया है। अरे इंपल्स किसके बराबर होगा? चेंज इन। अब बताओ इनिशियल स्पीड तो इसकी क्या थी? 0। अब बताओ मास कितना था? 2 v। तो बोलो कितना हो जाएगा इसकी स्पीड? 39 मीटर पर इतनी स्पीड हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे ना तो हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। ऐसे बताओ तो भाई, फोर्स इतना है, एक्सेलरेशन बदल रहा है, यहां एक्सेलरेशन अलग होगा, यहां पे एक्सेलरेशन अलग होगा, यहां अलग होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या किया, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को देते रिलैक्स देते हैं। मास इसका कितना बोलो? 2 किलोग्राम। हेलो बेटा, मास कितने किलोग्राम? कोई बच्चा बोले मास कितने किलोग्राम बताइए। हाँ 2 किलोग्राम। मास अगर 2 किलोग्राम है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, क्या है? और किसी ऑब्जेक्ट पे लिखो, लिखो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट टिल 4 सेकेंड, टिल 4 सेकेंड। फाइंड फाइनल स्पीड, फाइंड फाइनल स्पीड बताइए, फाइंड फाइनल स्पीड।
कितना रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। आई चेक करते हैं, बताओ इसमें फोर्स कितना लग रहा था, बताओ कितना फोर्स, 10 न्यूटन। कितने सेकंड के लिए बताओ कि जे का फॉर्मूला कितना आएगा, एफ इंटू डेल्टा टी, और एफ कितना बताओ 10, कितने सेकंड के लिए 4, क्या इसका आंसर 40 आ गया। तो इसी की तो वैल्यू चेंज मोमेंटम होगा। इनिशियल वेलोसिटी बोल क्या 0 है। मास इसका कितना बताओ, हाँ 2, तो v के लिए कितनी हो जाएगी, कितना आया था तुम्हारा, आया था। चलिए ठीक है, एफ इक्वल टू एम लगाइए, एम लगाया फिर क्या होगा बताओ, हाँ करोगे ना, करोगे ना। लेकिन ये मैं आपको डिफरेंट अप्रोच करा रहा हूं, आसान तरीके से, मतलब मैं इसका क्वेश्चन आसान लेके अप्रोच दिखा रहा हूं, है ना। आप कर तो सकते हो भाई साहब, अप्रोच आसान दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तो फोर्स अभी दिख रहा है इस तरह कांस्टेंट, लेकिन अगर हर जगह बदलेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहना भाई साहब कि हाँ गड़बड़ हो गया मामला, हो गया। एक बात थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, पहला क्वेश्चन करिए, जब इसको मैं गिरा रहा हूं रेस्ट से, रिलीज कर रहा हूं, जब ये h हाइट पहुंच रहा है, कितना हाइट पहुंच रहा है, h हाइट, तो जल्दी बता दीजिए जस्ट ये पहुंचने वाला होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए। बोलिए कैसे निकालेंगे, क्या v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर प्लस, u तो 0 है, v चाहिए मुझको, 2a कितना g, ये कितना है h, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जब गिरने वाला है, बोलो वेलोसिटी कितनी थी बताओ, अंडर रूट 2g, अगर इसको मोमेंटम निकालू तो बोलो m इंटू अंडर रूट 2g, ठीक है, अंडर रूट 2mg h, ओके बोलो बेटा, m इंटू अंडर रूट 2g, डन। अब आ गया ये, अब आ गया ये, अगर ये ब्लॉक यही उछल कर केवल h1 हाइट तक ही जा पा रहा था, लड़ा और लड़ने के बाद उछल के कितने हाइट तक जा पा रहा है, h1 तक, या इसको h1 मान लो तो ये h1 हो जाएगा, तो और ये h2 हाइट तक जा पा रहा है, कितने हाइट तक जा पा रहा है, h2 हाइट तक। तो इसका मतलब मुझे इसकी पता करना है कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी लड़ने के बाद। आप पहले क्वेश्चन समझ में समझ लो, ऐसे यहां से छोड़ा मैं, लड़ा, लड़ने के बाद ऊपर आते नहीं आता है। आप बताइए सभी बॉल ऐसे होते क्या कि जितने हाइट से गिरा उतने हाइट से वापस आते हैं, हो सकता है कि इतने में गिरा तो बॉल उससे कम हाइट पे है, तो जब इतने हाइट से मैंने गिराया तो जस्ट गिरने वाला हो तो उसकी स्पीड कितनी हुई, अंडर रूट 2g, और जब ये केवल उछल रहा कितने तक उछल पा रहा है, हाँ बताओ h2 तक, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टॉप पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मुझे इसी u की वैल्यू चाहिए, अब ऊपर जा रहा हो तो g के लिए क्या लिखते हो, याद है ना, h में h1, तो बोलो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2g, h1 ना हो भैया यहाँ h2 है, बोलो क्या है, तो ये जो इसकी स्पीड है वो क्या, अंडर रूट 2g h2, मास से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो जब बॉल लड़ा कुछ उसकी मोमेंटम और थी, जब लड़के वापस जाए तो उसका मोमेंटम और होगा। याद रखिएगा तुम्हारी मर्जी, जिसको प्लस मान लो उसको माइनस मान लो, बोलो किसको प्लस किसको माइनस मान ले, ऊपर वाले को प्लस मान लें, नीचे वाले को, कुछ मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज। तो यहां पर जो चेंज मोमेंटम में मैं निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम में निकाल सकता हूं मैं, और क्या निकाल सकता हूं, बोलो क्या इंपल्स भी निकाल सकता हूं। अगर चेंज मोमेंटम निकालूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, यही किसके बराबर हो जाएगा, इंपल्स के बराबर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, देखो ये तो मेरा बहुत ही टफ होगा क्योंकि मैंने आपको पूरी पूरी जो है एकदम वर्डिंग में दे दिया, मैंने आपको पूरा एकदम ऐसा दे दिया कि भैया एकदम बच्चा डर जा भाई साहब, ये ऐसे था आया, जब आने वाला होगा भाई साहब, जब आने वाला होगा कि हाँ, तब इसकी स्पीड निकाला, अरे बोलो इसकी स्पीड क्या निकाला मैंने, v1, तो m इंटू v1 इसका क्या मोमेंटम, और मोमेंटम को मैंने क्या ले लिया माइनस, क्या ले लिया, कितने हाइट तक ये गिरा बताओ, h1 तक। लेकिन लौट कर भाई साहब, ये लौट कर कहां तक गई,
h2 हाइट तक। कितने हाइट तक? h2। तो इसकी स्पीड मुझे पता चल जाएगी। क्या इसका मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर से प्लस में हो जाएगा। क्या मैं इसका मोमेंटम चेंज लिख दूंगा, चेंज इन मोमेंटम। कैसे लिखोगे बोलो? चेंज इन मोमेंटम बोलो, क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P। क्या बात है, मोमेंटम कितना अच्छे से लिखा हूं मैं। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या लिखोगे? P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल बोलो कितना है? mv2 और माइनस माइनस प्लस mv1। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन में लफड़ा होगा। अगर आप निकालोगे h1 हाइट तक, तो ये जब इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी? √2g h1 होगा। ओ अगर ये h2 स्पीड में जा रहा है तो v की वैल्यू हो जाएगी √2g। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं चेंज मोमेंटम में, लेकिन बहुत ही लेवल इसका ज्यादा होता है, इसलिए इसको आपको डिस्कस नहीं करना। बस इतना ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं आपको, ये चेंज इन क्या है? मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम में हमेशा डायरेक्शन की बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? और चेंज जो इंपल्स होता है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन। तो मतलब जहां जहां चेंज मोमेंटम है वहां इंपल्स निकाल सकते हैं, और जहां इंपल्स है वहां चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा मैं फैक्टर भी ध्यान नहीं देता। क्लियर है? आइए अब ध्यान से देखिए आप लोग, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलो बेटा, जल्दी बोलो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ हटा दिया मैंने, ठीक। न्यूटन्स कौन सा लॉ बेटा बोलिए? न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन, अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे, याद करो। अगर अर्थ किसी ब्लॉक पे ऊपर धक्का मार रहा है तो ब्लॉक भी अर्थ को किधर धक्का मारता है? नीचे। अगर अर्थ मुझे mg से खींच रहा है तो हम भी अर्थ को किससे खींचते हैं? mg से। मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या लिखोगे? लिखो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देख लीजिए। चलिए बताइए सर। हो गया? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डन है? चलिए बहुत अच्छी बात। अब कुछ बातें कर रहा हूं, सुनिए। अब कुछ बातें कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। देखिए, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं ना, तो वेइंग मशीन आपका नॉर्मल मेजर करता है। फिर से बोलो, वेइंग मशीन आपका क्या मेजर करता है? नॉर्मल मेजर करता है। चलिए नोट करिए, इस चीज को आप लोग समझेंगे। बस आपको समझना है, मैं कैलकुलेशन पूरी कराऊंगा, लेकिन आप लोग को चीज समझना है। ठीक है? आइए मैं क्या बोल रहा हूं जरा बता दो। वेइंग की स्पेलिंग यही होगी ना? हाँ, वेइंग मशीन। ठीक है, और वेइंग मशीन क्या मेजर करता है बताइए? वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? मेजर्स नॉर्मल। ठीक है, मान लो ये लिफ्ट है, ये बच्चा लोग क्या है? लिफ्ट। और लिफ्ट के अंदर क्या रखा है? ऐसे वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा भाई साहब, है ना?
अब बताओ ईमानदारी से, क्या इसके नीचे साइड क्या लगने वाला है? पढ़ाया था हमने, mg क्या लगने वाला है, और सबको पता है कि इस पे एक नॉर्मल भी लगने वाला है, इधर ऊपर, है ना? अगर ये लिफ्ट किधर जाए? ऊपर, विद एक्सेलेरेशन a, विद एक्सेलेरेशन, तो क्या करोगे आप बताओ? न्यूटन सेकंड लॉ लास्ट वाली क्लास में कैसे लगाया तुमने? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, याद है? अगर गाड़ी ये ऊपर चल रही, इसका मतलब क्या? mg माइनस एन की n माइनस mg? बोलो बोलो बोलो, बड़ा बोल ही नहीं रहे हो। n माइनस mg, बताओ कि n माइनस क्या mg, बोलो किसके बराबर? मास इंटू एक्सेल से m कहां से आया, a कहां से आया? सर मास इंटू एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेल, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? अब बताओ जो n होगा वो क्या होगा? mg प्लस ma। आप बताओ सोच के, जो नॉर्मल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या एक्चुअल वेट के बराबर कर रहे हैं कि उससे ज्यादा फील कर रहे हैं? मतलब जब भी लिफ्ट में आप ऊपर जाएंगे एक्सीलेट होते हुए, तो आपको अपना वेट कैसा फील होता है? बढ़ा हुआ फील होता है। कैसा फील होता है? अब इस स्टेटमेंट को आप चाहे समझो चाहे ना समझो, लेकिन मुझे यही समझाना है कि जब भी मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? मेरा वेट बढ़ा हुआ होगा, ये याद हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी तो इसमें देख लीजिएगा, ठीक? तो अगले पॉइंट पे बात आओ, अगर यही एक्सेलेरेशन नीचे होता, यही एक्सेलेरेशन बोलो क्या होता? नीचे होता, तो बोलो क्या होता? n माइनस एम जी की mg माइनस एन, नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? mg माइनस एन बराबर ma, तो n को उधर mg को इधर, बराबर n। बोलो n बराबर कितना हो जाएगा? mg माइनस, बोलो इसके n जो है इसका एक्चुअल वेट से कम है कि ज्यादा है? क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करता, क्या करता है? वही नॉर्मल मेजर करके बोलेगा ये वेट है तुम्हारा, लेकिन जो एक्चुअल वेट mg है, नॉर्मल क्या मेजर कर रहा है? एक्चुअल वेट से कम मेजर कर रहा है। अगर एक्चुअल वेट 100 था, उससे 20 माइनस हो गया, तो ये कितना मेजर करेगा? 80। तो बोले एक्चुअल वेट कर रहा है कि एक्चुअल वेट से भी कम कर रहा है? जब भी आप लिफ्ट से नीचे आते हो तो देखते हो, झूले से झूलते हो, जब नीचे आते हो लगता है कि अरे भाई, है ना? तो वो आपको कैसा फील होता है? वेट कम होता हुआ फील होता है। कैसा फील होता है? वेट कम होता हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो फिर भाई पीछे लगे सो जाएगा। मैं दिखा तो रहा हूं आपको, अभी देखो तो ध्यान से सुन लो, अच्छी बात है। चलिए, अगर ये लिफ्ट ही टूट गया तब क्या होगा? लिफ्ट ही टूट गया तो क्या होगा? देखो बेटा, फोर्स कैसे लगेगा? mg माइनस n। अब कोई भी चीज गिरेगा, कोई भी चीज ऐसे फ्रीली गिरेगा टूट के, तो उसका एक्सेलेरेशन a होगा कि g होगा? तो g से g हो गया, तो mg से mg, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उस समय कुछ भी तुम्हारा वेट फील, उस समय होता है वेटलेसनेस, उसी को क्या बोलते हैं? और जब जब वेटलेसनेस आएगा, वेटलेसनेस आएगा, ये भैया ये टच, इसका पैर इसका इसे छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और वही अगर उससे एक्सेलेरेशन ज्यादा हो गया तो फिर ऊपर जाके लड़ेगा किस पे? लिफ्ट पे। अगर इसका एक्सेलेरेशन जी से भी क्या हो गया, अगर ज्यादा हो गया, तो बंदा जाके क्या हो जाएगा? सर पे लड़ेगा ऊपर। तो आप देखोगे एससी वर्मा 12th 11th में आपके क्वेश्चन है कॉइन वाले, कि अगर इससे एक्सेलेरेशन चल रहा है तो कॉइन कितनी देर में जाके ऊपर लड़ेगा, है ना? लेकिन अभी हम इतना डिस्कस करेंगे कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर टूट गया तो क्या हो जाएगा? उसमें कोई वेट फील नहीं होगा, वेटलेसनेस फील होगा। कैसा फील होगा? वेटलेसनेस। ठीक है? तो लिफ्ट में ये पूरा कंक्लूजन नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी ये लिफ्ट, हेलो, जब भी ये लिफ्ट किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, तो वेट कैसा फील होगा? बढ़ा हुआ। नीचे आएगी, क्या हो जाएगा? घटा हुआ। और रस्सी टूट जाए तो वेट कैसा फील होगा? जीरो फील होगा। तो तीनों केस हमने एक साथ करा दिए। आपका मन है तो कंक्लूजन देखिए, अदरवाइज इसको आप देख लीजिए। ठीक है मेरी बात? तो बताइए, रियल वेट होता है कि अपीयरेंट वेट होता है? अपीयरेंट वेट। कौन सा वेट होता है? अपीयरेंट वेट होता है, अपीयरेंट वेट। ठीक, चलिए अब छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। किसी बात करते हैं
कंजर्वेशन ऑफ किसकी बात करते हैं? मोमेंटम की बात करें। मोमेंटम, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बोलो क्या है? जीरो, जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। जल्दी बोलो क्या होगा? कंजर्व होगा मोमेंटम। जैसे इसका मास है m1, इसकी स्पीड क्या है? u1, इसका मास क्या है? m2, इसका स्पीड कितना है? u2। ये दोनों टक्कर खा गए, दोनों क्या खा गए? तो इसका मास m1 हो गया, इसका स्पीड क्या हो गया? v1, और इसका मास m2 हो गया, इसका स्पीड क्या हो गया? v2। अब जरा सोचना ध्यान से, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। मान लो इस ब्लॉक का नाम हुआ ए, इस ब्लॉक का नाम क्या हुआ? ए, इस ब्लॉक का नाम क्या हुआ? बी। ए और बी, आप देखोगे कि फोर्स बी पर लग रहा है ड्यू टू ए की वजह से। फिर से बोलो, फोर्स लग किस पे रहा है? बी पर ड्यू टू, और इस पर बोलो फोर्स लग किस पे रहा है? इस पे ए पर ड्यू टू बी की वजह से। अब बताओ, क्या इस सिंगल ए पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यही तो ए ही था है ना, ए बी है। क्या इस ए पर, केवल ए पर बोलो फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है केवल। तो बताओ, क्या ए पर मोमेंटम कंजर्व होगा? क्या ए का मोमेंटम पहले और बाद का मोमेंट, मतलब फिर से बोला, ए का पहले का मोमेंटम, क्या ए का बाद का मोमेंटम सेम होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि ए पर फोर्स लग रहा है। फिर अगली बात, बी पर चेक करो, बी पर कौन फोर्स लग रहा है? बताओ, क्या बी पर, क्या बी का पहले का मोमेंटम, क्या बी के बाद के मोमेंटम का सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि बी पर क्या लग रहा है? फोर्स। तो बताओ, मैंने क्या बोला? अगर मैं एसर्शन रीजन पूछ लूं कि इस केस में क्या इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व होता है? नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? इन दिस केस इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम क्या नहीं होता? मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, कंजर्व नहीं होता, कंजर्व नहीं होता। ठीक है। अब अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, क्या मान लो? इस पूरे को सिस्टम मान लो, तो क्या अगर पूरी एक बॉडी मान लो, पूरा एक सिस्टम, मतलब इसको मैंने एक बॉडी मान लिया, इस तरह पूरे को, दोनों बॉडी इसमें रखें, तो अगर पूरे दोनों बॉडी मिला के एक बॉडी मान लिया, तो बताओ इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है ए बी, अरे बोलो बेटा, और इस पूरे सिस्टम पर एक फोर्स लग रहा है इधर एफ बी है, दोनों इक्वल है ना? कितने लोग जानते हैं कि जब भी दो फोर्स अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस ये माइनस ये, या तो ये माइनस ये। अगर बड़ा माइनस छोटा लेकिन दोनों बराबर तो कट के कितना हो जाएगा? जीरो। जब सिस्टम बनाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पूरे सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। मतलब इन दोनों का मिला के जो पहले का मोमेंटम है, वो इन दोनों का मिला के बाद के मोमेंटम के, मतलब पहले का मोमेंटम किसका? इसका कि दोनों का? दोनों का। किसका? दोनों का। और बताओ बाद का मोमेंटम इनका कि दोनों का? दोनों का। मोमेंटम क्या होना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? मतलब दोनों का मिलके हमेशा क्या हो जाना चाहिए? जीरो। क्या हो जाना चाहिए? जीरो। ठीक है। मान लो कि यही एक बॉडी था, एक बॉडी टूट के दो बॉडी में टूट गया, क्या हो गया? दो बॉडी में टूट गया। अब ये पहले दोनों मिलके ऐसे सिस्टम थे, अब दो ये अलग अलग हो गए, तभी भी हमें सिस्टम बना के चलना है। तो इसका मोमेंटम, इसका और इसके टूटने का मोमेंटम, मतलब टूटे हुए बॉडी का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा? सेम। क्या रहेगा? सेम। हम लोग क्या पढ़ते हैं? दो बॉडी बीच में मोमेंटम, हमेशा ये पढ़ते रहते हैं। नहीं बेटा, कंजर्वेशन मोमेंटम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी भाई साहब, है ना।